प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सब ज़रूर जानते होंगे कि वो अल्लाह पाक के प्यारे बंदे और वली थे। आपकी विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी। आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फ़िलिस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं, अब ये वाजह नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के मायने हैं कसीर अक्ल वाला, यानी बहुत ज़्यादा अक्लमंद और बहुत ज़्यादा अक्ल वाला। आपके नाम में हकीम आता है। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वो चीज़ बहुत अजमत वाली और उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई, जिसके हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़ियात मशहूर हैं, जिसमें से एक वाक़िया मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वाक़िए को सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा हैं, कि हमसे इस मर्ज की शिफा है। और इस हवाले से भी एक वाक़िया मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुद्र के दूसरे किनारों को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की, एक तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को ये नसीहत कर दी कि इस गोली को खाकर बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही साथ ये नसीहत भी कर दी कि अगर तुम्हें कहीं भूख और प्यास लग जाए तो दूसरी गोली खाकर वहीं से अपना वापस का सफ़र पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समुद्र की तरफ उड़ान भर दी। तोता लगातार 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था, वहाँ समुंदर का किनारा तो दूर दूर तक उसको नजर नहीं आया। उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था और ना ही कोई पहाड़ जहाँ पर वो बैठ के सांस ले सके। उसके बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं, बल्कि एक बड़ी सी मछली थी। मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं, बल्कि एक बड़ी सी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि ये चट्टान कैसी हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी उस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी। इसलिए मछली ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूँ। लुकमान हकीम ने मुझे समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 महीने तक उड़ता रहा, मगर अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला है और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब इससे आगे नहीं जा सकता। तब मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? यहाँ तो कोई दरख्त भी नहीं है और ना ही कोई पहाड़ जिस पर तुम बैठकर सांस ले सको। यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे? तोते ने उस मछली के सामने सारा किस्सा बयान कर दिया। तब उस मछली ने कहा कि समुंदर का दूसरा किनारा किधर है, ये तो मुझे नहीं पता। समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समुंदर के अंदर जाती हूँ। बहुत ज्यादा मछली समुंदर के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी, जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं।
तो तोते ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूँ। तो मछली ने कहा कि मेरी पीठ पर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट बदली और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर भेज दिया जिस जगह से उसे आने में 6 महीने लग गए थे। तोता बहुत हैरान रह गया कि जहां से मुझे उड़ते हुए पहुंचने में 6 महीने का वक्त लग गया था, मछली ने उसे पलक झपकते ही पहुंचा दिया। और अभी ये भी दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी मछलियां इस समुद्र में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है। बेशक तू ही हमारा मालिक है। तेरे कब्जे में सारी दुनिया वालों की जान है। बेशक तू ही बड़ा रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, इस राज का हकीम लुकमान को भी कोई पता ना चल सका कि वो मछली कौन थी और इस तरह से उसने पलक झपकते ही कैसे 6 महीने का सफर झटके में पार कर दिया और ना ही हकीम लुकमान को समुंदर का दूसरा किनारा मिल सका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।